मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय में इस समय जो प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने हृदय की पीड़ा मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारे मौन की भाषा भी मैं उतनी ही स्पष्टता से सुनता हूँ जितनी तुम्हारे शब्दों की। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू भी मेरे लिए प्रार्थना है और तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए एक पुकार है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सब शुभ ही शुभ होगा। केवल इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो, अंत तक सुनो। तुम्हें अभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं है। कभी लोगों का व्यवहार तुम्हें दुख देता है, कभी अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाते, कभी परिश्रम का फल समय पर नहीं मिलता और कभी भविष्य धुंधला दिखाई देता है। लेकिन याद रखो, जिस मार्ग पर मैं अपने भक्त के साथ चलता हूँ, मैं अपने भक्त को चलाता हूँ, उस मार्ग की हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ मेरा आशीर्वाद होता है। तुम परिणाम देखकर निर्णय कर लेते हो, पर मैं संपूर्ण यात्रा देखता हूँ जो तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ। तुम केवल आज को जानते हो, मैं आने वाले कल को भी जानता हूँ। इसलिए जब मैं किसी द्वार को बंद करता हूँ, तब उसके पीछे तुम्हारे लिए उससे भी श्रेष्ठ मार्ग तैयार कर रहा होता हूँ। यदि तुम्हें किसी अवसर से दूर रखा गया है, तो इसलिए नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे लिए इससे अधिक शुभ अवसर सुरक्षित है। तुम्हें अपने मन में बार बार यह भावना नहीं लानी चाहिए कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। समय किसी का शत्रु नहीं होता। समय तो उसी का साथ देता है जो धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन का शुभ समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसकी आहट अभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, परंतु उसका आगमन निश्चित है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भय मनुष्य की शक्ति को कम कर देता है। जिस हृदय में विश्वास होता है, वहाँ भय अधिक देर तक नहीं टिक सकता। इसलिए हर सुबह अपने मन को कहो, बाबा मेरे साथ रहना, इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इस संसार में प्रत्येक कर्म का अपना समय होता है। मैं न्याय करने में कभी देर कर सकता हूँ, पर अन्याय कभी नहीं करता। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे भी उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, और जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम्हारा साथ हमेशा दिया, उसके जीवन में भी सुख बढ़ेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों को पवित्र रखना है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को भी ध्यान रखो। कड़वे वचन सदैव स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाते हैं। सबसे पहले बोलने वाले को ही अशांति महसूस होती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शुभता बढ़े, तो अपने शब्दों में मिठास लाओ। जहाँ प्रेम होगा वहाँ मेरा निवास होगा। जहाँ क्षमा होगी वहाँ मेरी कृपा स्वतः पहुँच जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि कई बार तुम स्वयं को दूसरों से आंकने लगते हो, अर्थात दूसरा जो कहता है तुम्हारे लिए, तुम अपनी प्रतिष्ठा उसी तरह की बना लेते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो। कोई तुमसे आगे निकल गया, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह केवल तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। यदि तुम दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझोगे, तो अपने जीवन के चमत्कारों को पहचान नहीं पाओगे और मेरे आशीर्वाद को भी पूर्ण रूप से कैसे महसूस करोगे। मैं तुम्हारे भीतर ऐसे गुण
रख चुका हूँ जिनका तुम्हें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है। जब सही समय आएगा वही गुण तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। अपने आत्मविश्वास को जीवित रखना। जिस बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है वह भी शुरुआत में मिट्टी के नीचे केवल छिपा रहता है। तुम्हें अपने घर के वातावरण को भी पवित्र बनाना चाहिए, जहाँ प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण होता है, जहाँ कृतज्ञता का भाव होता है, जहाँ भोजन प्रेम से बनाया जाता है और जहाँ बड़ों का सम्मान होता है। वहाँ शुभता स्वयं प्रवेश करती है। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर वहाँ बनता है जहाँ प्रेम और विश्वास साथ रहते हैं। यदि किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही है तो उसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूँ ताकि तुम अधूरे ज्ञान के साथ आगे ना बढ़ जाओ। थोड़ी प्रतीक्षा तुम्हें बड़ी सफलता दिला सकती है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वह कच्चा रहता है, उसमें मिठास नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंचती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रार्थना का उत्तर तुम्हें तुरंत मिल जाता हो और कुछ का उत्तर तुम्हें उस समय ना मिलता हो। उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होती हो और वहाँ तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन मन को बांधे रखो, धैर्य सदैव रखो, क्योंकि जो उत्तर मैं तुरंत नहीं देता उसे मैं बहुत बेहतर तरीके से देता हूँ, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। वह तुम्हारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। इसलिए प्रार्थना करते समय अधीर मत बनो। अपने माता पिता, गुरु और उन लोगों का सम्मान करना कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा सिखाया। उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए अदृश्य कवच बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास बड़ों का आशीर्वाद होता है उसके जीवन की अनेक कठिनाइयाँ स्वयं हल हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। यह शरीर भी मेरी दी हुई अमूल्य धरोहर है। इसका अपमान नहीं करना, इसलिए सदैव इसकी परवाह करना। इसे थकाकर, दुख देकर या उपेक्षित करके तुम अपनी ही शक्ति को कम करते हो। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही शुभ कर्मों की नींव रखते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तब निराश मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूँ। तुम्हारी हर कोशिश मुझे दिखाई देती है, इसलिए लोगों की स्वीकृति से अधिक मेरे विश्वास को महत्व दो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो केवल परीक्षा लेने के लिए आएंगे। वे तुम्हें क्रोधित करेंगे, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे, तुम्हारे विश्वास को हिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, संयम और सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे तो वही परिस्थितियां तुम्हें और अधिक मजबूत बना देंगी। धन का सम्मान करो, पर धन को अपना स्वामी मत बनने दो। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन के साथ विनम्रता बनी रहे तो वह शुभ फल देता है, और यदि अहंकार जुड़ जाए तो वही धन अशांति का कारण बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांको। संसार को बदलने से पहले स्वयं को पहचानो। जब मन निर्मल होगा तब निर्णय भी सही होगा। जब विचार पवित्र होंगे तब कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तब जीवन में शुभता का प्रवाह अपने आप बढ़ जाएगा। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। शुभ केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है। शुभ वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा मन संतुष्ट हो, तुम्हारी आत्मा शांत हो और तुम्हारे कर्म निष्कलंक हो। यदि वह तुम्हारे साथ हो, अर्थात यदि यह
तीनों तुम्हारे साथ है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद निरंतर बरस रहा है। अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखना। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा दीपक भी उसे चुनौती दे देता है। उसी प्रकार विश्वास की छोटी सी लो भी जीवन की बड़ी से बड़ी निराशा को हरा सकती है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरे नाम का स्मरण करना। मेरा नाम केवल उच्चारण नहीं, एक शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे डर को कम करेगी, तुम्हारे मन को स्थिर करेगी और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे निष्कपट हृदय में रहता हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी असहाय की सहायता करते हो, तब तुम मेरे ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा का प्रत्येक कार्य तुम्हारे जीवन में शुभता के नए द्वार खोलता है। अब अपने अतीत के बोझ को भी उतार दो। जो बीत गया उसे बार बार मत सोचो, उसे बार बार उठाकर वर्तमान को मत थकाओ। अतीत से केवल सीख लो, पर उसमें जीना छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और उसमें अनेक सुंदर अवसर तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े, तुम्हारे कार्यों में सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, तुम्हारे मन में विश्वास बना रहे और तुम्हारे जीवन में सदैव सकारात्मकता का प्रकाश फैलता रहे। मेरे बच्चे, आज के बाद अपने मन में यह वाक्य दृढ़ता से स्थापित कर लो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हारी दृष्टि बदल अवश्य जाएगी, और जब दृष्टि बदल जाती है तब परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारी हर सच्ची मेहनत का उचित फल तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारे जीवन के बिखरे हुए सूत्र फिर से जुड़ेंगे, जो रुका हुआ है वह आगे अवश्य बढ़ेगा, जो उलझा हुआ है वह सुलझेगा, जो सूना है वह भर जाएगा, जो अशांत है वह शांत होगा। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, शुभ कर्म करते रहो, मेरे नाम का स्मरण कभी मत छोड़ो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक नया प्रभात आशा लेकर आएगा, प्रत्येक संध्या संतोष देकर जाएगा, और तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा बनी रहेगी, क्योंकि सब शुभ ही शुभ होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है, साईं का संदेश मन को भाया है, तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए। जो साईं भक्त पीड़ित हैं, जो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें भी यह सुनकर मन में नई आशा की किरण अवश्य जागेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, ताकि समय समय पर साईं का नया संदेश प्राप्त होता रहे। मन में जो भी करुणा, जो भी व्यथा, जो भी दुख है, उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए ओम साईं राम।